अस्सलाम वालेकुम क्लास। केमिस्ट्री का आज का आपका टॉपिक है एल्काइंस, द लास्ट और थर्ड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइंस, as you know, alkynes are the hydrocarbons having at least one C triple bond। ठीक है, सही। जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, इसके बाद एल्काइंस को जनरली हम एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ एल्काइंस आर कॉल्ड एसिटाइलिन्स कॉमनली। व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैज अ कॉमन नेम, द एसिटाइलिन। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर भी आपने एक चीज याद रखनी है, N स्टार्ट्स फ्रॉम 2। ठीक है, यहाँ पे N1 नहीं हो सकता, कार्बन नंबर 1 नहीं हो सकता, वरना ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करेगा बिटवीन टू कार्बन एटम। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेंबर है हैविंग टू कार्बन्स, उसको हम कॉमनली साइंटिफिक नेम्स से पहले, जब साइंटिफिक नेम्स नहीं आए थे उससे पहले जो कॉमन नेम्स दिए जाते थे, नॉन साइंटिफिक नेम्स, तो उसमें इस मेंबर का नेम था एसिटाइलिन। ठीक है, जो इथाइलिन है, इथाइन है, इथाइन इज कॉल्ड द एसिटाइलिन, और इसी को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम इसका कहा गया है, अभी तक ये चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए एसिटाइलिन की फैमिली को भी एसिटाइलिन ही कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली एसिटाइलिन्स कहा जाता है इनको। ठीक, सही। अगर हम अकरेंस देखें एल्काइंस की, तो मैंने जैसे कि बताया था कि डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिंगल बॉन्ड, इन टर्न ट्रिपल बॉन्ड इज मच मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा वाला बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड इज मोर लायबल टू ब्रेक। ठीक है, इट इज़ मोर एक्सपोज्ड फॉर द अटैक्स, एक्सटर्नल अटैक्स। तो फिर जो भी बॉन्ड ब्रेक करने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू इट्स वेरी हाई reactivity, the alkynes never occur independently in nature. ठीक है, they are always found as combined products। ठीक है, ये इस तरह इस फॉर्म में नहीं होते, इनका जो डबल बॉन्ड है वो हमेशा ब्रेक होके किसी और फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, इनके डेरिवेटिव के फॉर्म में मिलेगा। एल्काइंस एज इट इज हमें कभी भी नहीं मिलेंगे नेचर में, लेकिन जो 0.06% ऑफ द कोल गैस है उसमें एसिटाइलिन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ट्रेस ऑफ एसिटाइलिन है। ठीक, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स देखे हो एल्काइंस के, तो आपकी बुक में 2 प्रिपरेशन मेथड्स गिवन हैं। एक तो वही मेथड है जो आपने प्रीवियस देखा है, एल्कीन्स की प्रिपरेशन में भी देखा है। यानी कि आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड आप किसी और से क्रिएट कर सकते हैं ना, यानी सिंगल डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सिंगल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड क्रिएट करते थे। ठीक, तो अगर हमारे पास हमने देखा था कि अगर हमारे पास हेलोजेंस हैं तो उनकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवा कर इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो हम उनसे डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते थे। ऐसा था, बिल्कुल ऐसा हमने एल्कीन्स में देखा था। तो एल्काइंस में भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, हमें डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, यानी 2 नए बॉन्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक बार HCl नहीं रिमूव कराएंगे, हमें 2 बार HCl चाहिए। यहाँ भी Cl लगा दो, तो क्या होगा, एक बार ये HCl रिमूव हुआ KOH से रिएक्ट करके, सेकेंड टाइम फिर KOH एक्सेस में हुआ तो सेकेंड मॉलिक्यूल से ये वाला HCl भी रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड हमें क्या मिलेगा, मिल गया एसिटाइलिन। ठीक है, साथ में ये डबल हो गया। ठीक, ये KOH था एल्कोहलिक, और साथ में हीटिंग। ठीक है, 100 डिग्रीज तक हीटिंग। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने सिंपल एल्काइल हैलाइड नहीं लिया, ऐसा एल्काइल हैलाइड लिया जिसके ऊपर 2
लगे हुए हैं यहाँ पे हेलाइड ग्रुप्स, ठीक है सही। तो हमने यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो वी आर, हम क्या कैरी आउट करवा रहे हैं, हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, लेकिन 2 टाइम्स, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे डिहाइड्रो मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है, इट्स डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। HCl यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन 2 टाइम्स, ठीक है। ऑफ नॉट सिंपल एल्काइल हैलाइड्स, द विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। अब ये विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब है? विसिनल इज द कॉमन नेम, कॉमन टर्म जिसको हम तब यूज करते हैं जब 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर कोई एक ही जैसे सबस्ट्रेट्स प्रेजेंट हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो एक ही जैसे, ठीक। तो यहाँ पर दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पर अगर एक क्लोरीन है तो सेकंड कार्बन पे भी क्लोरीन है, फर्स्ट कार्बन पे अगर एक हाइड्रोजन है तो सेकंड कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। दीज आर विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक। एक क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे है, बिल्कुल उसके वेरी नेक्स्ट कार्बन पे सेकंड क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज अ विसिनल डाइहैलाइड, ठीक। ब्रोमीन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसका रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करेंगे, यानी कि एल्कोहल में डिजॉल्व KOH से इसका रिएक्शन करवाएंगे और माइल्ड हीटिंग करेंगे, तो क्या होगा, इसका HCl मॉलिक्यूल रिमूव होगा और फिर वहाँ पर जितने HCl मॉलिक्यूल रिमूव होंगे उनकी जगह उतने बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें एल्काइंस मिल जाएंगे, ठीक। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है dehalogenation of tetrahalides, अब ये क्या हो गया, डीहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन, ठीक है, जस्ट हेलोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद टेट्राहेलाइड, टेट्रा मीन्स 4, हैविंग 4, ठीक है। हेलाइड ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 हेलोजेंस हों, ठीक है। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, और यही एडजेसेंट कार्बन पे ही हेलाइड्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो बॉन्ड्स क्रिएट होने हैं 2 एडजेसेंट कार्बन के ही दरमियान होने हैं, ठीक है। तो टेट्राहेलाइड मीन्स 4 हेलोजेंस, एक हेलाइड आ गया यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, रिमेनिंग बॉन्ड किसी के साथ भी हो, कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, डजेंट मैटर, ठीक है। हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। अब इट्स अ डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। रिमूव हो गया एक मॉलिक्यूल पूरा, एक रिमूव होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट होगा, ठीक। सेकेंड रिमूव होगा तो यहाँ पर फिर से बॉन्ड क्रिएट होगा, ठीक है सही। अब ये होता कैसे है, व्हेन वी प्रोवाइड द मेटल डस्ट, ठीक है। अब पाउडर फॉर्म में कोई मेटल हम एज ए कैटलिस्ट इसे प्रोवाइड करें, तो जब फॉर एग्जांपल जिंक डस्ट प्रोवाइड करें, डस्ट का मतलब है ड्राई कंडीशंस में हम जिंक पाउडर प्रोवाइड करें इससे, तो क्या होगा, दैट जिंक पाउडर विल हेल्प इन रिमूविंग दिस हेलोजन एटम्स, ठीक है। तो क्या हुआ, असल में यहाँ बनेगा जिंक का सॉल्ट, ठीक है, ZnCl2, ठीक है। तो एक एटम से 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन रिमूव होंगे, देन सेकेंड एटम ऑफ द जिंक विल रिमूव नेक्स्ट 2 क्लोरीन एटम्स, ठीक है। सो 2 ZnCl विल प्रोड्यूस अलॉन्ग विद, यहाँ क्या रह जाएगा, पहले तो वो लिखते हैं जो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये तो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ ना, सही। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, इसका टूटा, दोनों ने आपस में बना लिया, पूरा नुकसान, ठीक है। इस कार्बन का यहाँ से बॉन्ड टूटा, इसका भी टूटा, इन्होंने फिर आपस में बना लिया, ठीक है। तो जितना लॉस हुआ उतनी वैलेंसी इसने वापस गेन कर ली, ठीक। तो दैट्स इन एल्काइन, ये एक एसिटाइलिन है, ठीक सही।
और मेथड क्या है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके पास, आपको अगर कोई ऐसा कंपाउंड गिवन है जिसमें दोनों कार्बन के ऊपर क्लोरीन क्लोरीन है, कहीं H नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन, तो क्या है, हमने रिमूव क्या करना है, Cl मीन्स Cl2 रिमूव होना है, तो जिंक डस्ट प्रोवाइड करेंगे तो Cl2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आते हैं। आज हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।